चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं 5.5 का। देखिए क्या है 11 में है x cos x तो पावर x प्लस x sin x तो पावर क्या 1/x, यही है ना। तो देखिए इसका अवकलन कैसे कीजिएगा। पहले देखिए सब देखिए पावर जो है अलजेब्रिक फंक्शन में तो लॉग लेकर बनाना है। तो यहां लिखेंगे चूंकि y इक्वल x cos x पे पावर x और यहां देंगे प्लस और यहां लिखेंगे x sin x पे पावर 1 क्या x। तो प्लस में है तो कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, हम बतलाए थे dy बाई dx इक्वल dy dx u प्लस dv बाई dx, dv बाई dx इक्वेटेंशन 1। अब देखिए पहले हम लोग को इसको u मानना है, इसको भी मानना है। तो अब यहां लिखेंगे माना कि u इक्वल x cos x पे पावर x, ठीक है ना। अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग से गुणा करने पर, जब भी बोले पावर अलजेब्रिक फंक्शन में रहता है या प्रदत्त हम लोग को ऐसा हिंदी रहे अवकलन करें तो भी लॉग से गुणा करें। पक्षों में लॉग से गुणा करने पर अब देखिए लॉग से गुणा करेंगे तो क्या होगा। अब यहां हो जाएगा लॉग u और लॉग, इसको देखिए कोष्ठ में तो कोष्ठ में ही लिखेंगे x cos x, अगर कोष्ठ से बाहर निकालेंगे तो फिर log x हो जाएगा, इसलिए कोष्ठ में है तो कोष्ठ में लिखेंगे। अब यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा log m पर पावर n इक्वल n log m। अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ log u इक्वल n पर पावर, देखिए log m पर पावर है तो n आ गई, उसी तरह x आगे आ गया और यहां हो जाएगा log x cos x हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इधर बोलिए, इधर हो जाएगा बाबू क्या d बाई dx और log u होगा ना। अब इधर भी करेंगे अवकलन दोनों पक्ष में, तो यहां लिखेंगे d बाई dx और यहां क्या है x log और क्या x cos x, कोष्ठ में इसलिए कोष्ठ में लिखना। अब देखिए यहां चेन रूल लग रहा है चेन रूल तो अगले पहले बतला दिए थे बार बार इस तरह का। तो d बाई डी और log u लिखना है इस तरह से हम लोग को चेन रूल जहां लगे, और इनटू du बाई dx, अगर यहाँ u रहेगा u, y रहेगा y लिखना, वही यहाँ करना। अब देखिए यहाँ ये अलग फंक्शन है और a अलग फंक्शन है, क्योंकि log x होना चाहिए, जबकि x के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन ऐड है घुसा हुआ, तो उसमें हम लोग अलग करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकेंड मानेंगे। तो इसका फॉर्मूला हम क्या बोले थे d बाई dx और u इंटू v इक्वल u dv बाई dx प्लस v du बाई dx।
मतलब एक को छोड़ना, एक का अवकलन करना। तो देखिए यहाँ x को छोड़ रहे, x को छोड़ रहे और अगला का अवकलन करेंगे तो अगला क्या, अगला है देखिए डी क्या भी है, dy dx भी क्या है बोलिए, भी है x cos x, यही है बाबू। तो भी है पूरा log x cos x। अब देखिए चिन्ह क्या हो, चिन्ह है प्लस, तो यहां प्लस देंगे, भी क्या, तो अब भी को छोड़ना है, log x cos x और इनटू du बाई dx। तो du बाई dx क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ये देखिए हो जाएगा u है x तो x। अब क्या करेंगे, log u का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/u और यहां हो जाएगा du बाई dx। इसको थोड़ा गौर से समझिए, यहां हो जाएगा x जो का त्यों, देखिए इस फंक्शन में फंक्शन घुसा हुआ है, log x होना चाहिए जबकि x cos x घुस गया है। तो log x का अवकलन 1/x होता है, तो x के रिस्पेक्ट में क्या लगा हुआ है, देखिए पूरा इतना तो लगा हुआ है, तो यहां भी लिखेंगे x cos x हो जाएगा और इनटू जो फंक्शन घुसा रहे फिर उसका अवकलन करेंगे, क्या उसमें लगा हुआ फंक्शन, उसमें लगा है x cos x, तो यहां लिखेंगे d बाई dx और x cos x, देखिए लिखेंगे ना। अब प्लस इसको कुछ नहीं करना है, log x और cos x इनटू इसका अवकलन कितना हो जाएगा 1। अब देखिए अब क्या कीजिएगा 1/u और du बाई dx। अब यहां कीजिएगा इस x को x से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ 1/cos x। अब देखिए यहां फिर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, प्रथम फंक्शन और दूसरा फंक्शन, मतलब एक फंक्शन को छोड़ना, एक का अवकलन करना, u इंटू v लग रहा है u इंटू v, तो u को छोड़िए, u क्या है x, तो dv बाई dx, तो v का अवकलन करना, तो d बाई dx और v क्या है cos x, फिर चिन्ह क्या है फॉर्मूला प्लस, अब v को छोड़ना है तो v क्या है, v है cos x और यहाँ u का करना अवकलन, u क्या है x, तो d बाई dx और यहाँ हो जाएगा x। इतना तो बंद कर दीजिए। अब क्या कीजिएगा प्लस log x और cos x हो जाएगा, log x cos x होगा या नहीं होगा। अब यहां करेंगे 1/u और du बाई क्या dx इक्वल 1/cos x। अब देखिए क्या होगा, x इंटू cos x का अवकलन क्या होता है बाबू, d बाई dx cos x से है, इसका अवकलन हो जाएगा माइनस sin x और प्लस cos x, इसका तो कुछ नहीं करना है हम लोग को, और x का अवकलन कितना होता है 1 और प्लस log और क्या हो जाएगा x cos x होगा ऐसा। देखिए अब जो है u उसको उधर तिरछा गुना कर देते हैं, पहले रुक जाइए थोड़ा, इसको पहले 1/u लिखते आइए और du बाई dx लिखिएगा ऐसा। तो अब क्या होगा यहां से, ये देखिए 1/cos x, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो पहले आप ऐसे बदल दीजिए तो जल्दी आने अच्छा लगेगा थोड़ा। तो यहाँ कोष्ठ में लिखिएगा माइनस x sin x और प्लस cos x और यहाँ लिखिएगा प्लस log x cos x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा 1/u और du बाई dx। अब देखिए ये इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस x sin x और बाई क्या हो जाएगा cos x, चिन्ह क्या है प्लस, a इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा cos x बाई क्या cos x। अब क्या हो जाएगा, अब यहां हो जाएगा प्लस, इसको कोष्ठ में रखिए, प्लस क्या हो जाएगा
लॉग और क्या x cos x। अब देखिए होगा ऐसा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सुनिए, इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद करेंगे हम लोग क्या, देखिए 1/u और du/dx। अब क्या हो जाएगा यहाँ, cos sin थीटा बटा cos थीटा इक्वल tan थीटा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस tan थीटा, थीटा जगह क्या x प्लस a और एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा एक। अब इधर क्या रह जाएगा प्लस log x cos x, क्या रहेगा log x cos x। अब इधर से क्या कीजिएगा यहाँ, सो ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग करेंगे वो u को उधर तिरछा गुना कर दीजिए तो du/dx कीजिएगा ना। तो u को इधर गुना कीजिएगा तो u और माइनस x और tan x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस log x cos x, x cos x होगा या नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम, u का वैल्यू वापस कर दीजिए। तो u किसको माने थे, इसको। तो अब लिखेंगे du क्या dx और u माने थे x cos और पावर क्या x। अब यहां क्या हो जाएगा माइनस x tan x और प्लस 1, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 माइनस x tan x, ऐसे पलट सकते हैं या नहीं सकते हैं बोलिए, क्योंकि 1 प्लस में माइनस में लिखा है, प्लस log x cos x हो जाएगा ना। अब इसको समीकरण क्या बना दीजिए, 2 बनाइए और इसको लिख दीजिएगा कि u का मान वापस रखने पर। अब देखिए इसको यहां से अब हम फिर, अब देखिए एक बार इसको u मान और एक बार इसको क्या मानिएगा v पर बनाते। अब देखिए अब v पर कैसे बनाएंगे वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब मानेंगे v, तो v किसको मानेंगे, इसको u माने। अब इसको v पर बनाइए मान, लिखेंगे पुनः माना कि v इक्वल क्या हो जाएगा बोलिए, उसी तरह से बनाना है इसमें। v इक्वल हो जाएगा x sin x पे पावर 1/x, यही होगा ना। अब यहां जैसे बोले अलजेब्रिक फंक्शन में पावर दिया है तो लॉग लेकर बनाना। तो यहां क्या लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग से गुना करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में लॉग से क्या करेंगे गुना करने पर। अब देखिए यदि लॉग से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया, लॉग से कीजिए आप लोग गुना, तो अगर उधर लॉग से गुना कीजिएगा तो इधर हो जाएगा क्या लॉग भी होगा, लॉग भी, और इसमें भी लॉग से गुना कीजिए लॉग, इसमें भी देखिए x जो है कॉमन में x sin x और पावर 1 क्या x। अब देखिए यहां हो जाएगा log भी और क्या होगा, तो यहां लग रहा है log m पर पावर n इक्वल n log m होता है ना यहाँ पावर, इसका फॉर्मूला log m पर पावर n इक्वल n log m। तो n आगे आ जाएगा तो 1/x और यहां हो जाएगा log x sin x। अब इसके बाद जब इतना बना लेंगे तो अब दोनों पक्ष में हम लोग अवकलन करेंगे। अब लिखेंगे क्योंकि x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, अब ध्यान दीजिए,
अवकलन कीजिएगा, इस समीकरण को रहने दीजिए ताकि मान बैठाएंगे, इसको नहीं मिटाएंगे। देखिए अवकलन कीजिएगा तो क्या क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए इसको रहने दीजिए इस समीकरण को ताकि मान बैठाने में सुविधा पड़ेगा। समीकरण 1 में तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स और क्या होगा लॉग भी और डी बाई डी एक्स और 1 बाई एक्स लॉग एक्स साइन एक्स हो जाएगा ना। अब देखिए यहां से हो जाएगा चेन रूल, तो चेन रूल में बोले कि डी बाई डी भी लॉग लिखना है भाई और इंटू डी भी बाई डी एक्स लिखेंगे। चलिए और इक्वल एक प्रथम फंक्शन है और एक दूसरा फंक्शन है, क्योंकि log x होता है x के फॉर्मेट में एक फंक्शन आ घुसा है x sin x, तो इसको छोड़ना है तो इसको छोड़ेंगे तो इसका अवकलन करेंगे d बाई डी एक्स और log क्या x sin x। आप लोग को बतलाएं एक फॉर्मूला भी हल्का जो है शुरू में जो बतला रहे थे वहां, फिर इनटू में प्लस होता। अब इसको छोड़ेंगे ई यू है और ए भी है, तो इसको अब छोड़ते हैं log x sin x और इनटू क्या d बाई डी एक्स और 1 बाई एक्स लिखेंगे। अब किसका अवकलन करेंगे u का। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ, इसके बाद जो हम लोग क्रिया करेंगे अभी यही लिखते हैं। यहां लिखेंगे 1 बाई भी log भी का अवकलन क्या हो जाएगा 1 बाई भी और dv बाई dx और ये 1 बाई एक्स वही रहेगा। अब समझिए log x का अवकलन क्या होता है 1 बाई एक्स और x के रिस्पेक्ट में क्या होता है sin x, फिर उसका अवकलन करेंगे तो 1 बाई एक्स यहाँ हो जाएगा x sin x और इंटू d बाई dx और x sin x का करेंगे फिर अवकलन। जो फंक्शन उसका है उसका भी करना है, ध्यान रखिए, प्लस log और x sin x इंटू याद रखिएगा एक चीज और, कोई भी आप लोग से पूछेगा कि 1 बाई एक्स का अवकलन क्या होता है तो -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, डायरेक्ट याद रखिएगा। कभी हम ये चीज ये वाला बतलाए होंगे लॉन्ग मेथड से कि अगर नहीं समझ में आता है डी बाई डी एक्स और 1 बाई एक्स है तो 1 बाई एक्स का मतलब समझ रहे हैं डी बाई डी एक्स। मानिए पावर 1 का है तो ऊपर फॉर्मूला लगेगा क्या a पर पावर n इक्वल a पर पावर माइनस n, तो a पर पावर n की जगह हो जाएगा x पर पावर माइनस 1, तो ये -1 आ गया है और पावर में कितना जुटेगा 1, तो -1 तो मानिए -2 a पर पावर n इक्वल 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाता है ना। तो इसलिए डायरेक्ट याद रखिएगा इसका अवकलन होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका 1 बाई एक्स का अवकलन क्या होता है -1 बाई क्या एक्स स्क्वायर, यहां लिख सकते हैं चुटकी में लिख दीजिएगा या हम बोल दिए। तो अब क्या लिखेंगे 1 बाई भी और dv बाई dx। अब यहां हो जाएगा, यहां क्या होगा, यहां हम लोग लिखेंगे इस टाइप से कि x स्क्वायर साइन x, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहां देखिए इनटू में लग रहा है फॉर्मूला, प्रथम फंक्शन और एक दूसरा फंक्शन, एक को छोड़ेंगे एक का अवकलन करेंगे। चलिए x को छोड़े तब किसका अवकलन करेंगे साइन x का और प्लस अगर किसको छोड़ेंगे, अगर छोड़ेंगे साइन x को तब किसका करेंगे d बाई डी एक्स का करेंगे और प्लस देखिए यहां हो जाएगा डायरेक्ट इसको करते प्लस गुने माइनस रिजल्ट माइनस और यहां हो जाएगा log x cos साइन x है ना, log साइन x और log साइन x इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर लिखते हैं, क्या लिखेंगे 1 बाई भी और dv बाई dx। अब देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर और क्या साइन x, अब क्या हो जाएगा इधर
इधर हो जाएगा x cos x होगा, sin x का मतलब क्या होता है cos x, और इधर हो जाएगा प्लस sin x खाली होगा या नहीं होगा, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है, sin x को एक बार गुना कीजिएगा तो sin x, और माइनस log x sin x और इंटू क्या 1/x², यही है ना, इंटू में है 1/x²। अब देखिए 1/v और dv बाई क्या हो जाएगा dx, ये इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा x cos x बाई x² sin x होगा। अब देखिए इसके बाद a इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ होगा प्लस sin x बाई क्या x² sin x। चलिए हो गया। अब ये हमारी a को स्क्वायर से x कट गया कैंसिल, sin x से sin x, इधर रह गया log x sin x और बाई क्या x²। चलिए अब क्या करें, 1/v dv बाई क्या dx इक्वल क्या हो जाएगा cos थीटा और बटा क्या sin थीटा इक्वल क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा की जगह cot x बाई x लिखेंगे, वो x बच गया है हाँ, और प्लस 1/x² और माइनस log x sin x, x sin x, और यहां क्या लिखेंगे x²। अब आ गया आंसर। अब लिखेंगे dv बाई dx और ये भी उधर गुना करते, तिरछा गुना कर दिए इधर। अब पूरा का एलसीएम पूछे हम तो एलसीएम क्या बोलिएगा, कितना लाइएगा x², तो एगो x इसका कट गया कैंसिल, तो एक x ऊपर गुना होगा, तो x cot x कर दीजिए और प्लस 1 कीजिए और माइनस log x sin x कीजिए। अब देखिए इसको बंद कीजिए, इसको तो दो का आया था, अब v का मान वापस कर दीजिए, तो v बराबर क्या रखिएगा, बोले v बराबर माने थे क्या, v बराबर माने थे x sin x पर पावर क्या 1/x, और यहाँ क्या लिखेगा, यहाँ लिखेगा x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x और बाई क्या x², और इसको समीकरण क्या बना दीजिएगा 3, इस समीकरण 2 समीकरण 3 का मान समीकरण क्या में रख दीजिए 1 में, और 1 में क्या है वो बताइएगा आप लोगों। देखिए अब लिखते समीकरण 1 से, ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 में क्या है, सो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है 1 में, इसलिए dy बाई क्या dx इक्वल d बाई dx u और प्लस dv बाई dx लिए थे ना। अब बोलिए u का मान समीकरण 2 से रखिए, क्या है समीकरण 2 में dy यानी क्या है x cos x पे पावर क्या x, और पुष्ट में क्या है, यहां पुष्ट में है 1 माइनस x tan x और क्या है प्लस log क्या है, देखिए log x cos x बंद कीजिए और प्लस दीजिए, प्लस dv बाई इसका मान 2 से रखिए ऊपर आ रहा, इसका क्या लाए x sin x पर पावर 1/x, और पुष्ट में क्या रखिए, पुष्ट में है पूरा क्या x cot x, इसका मान देखिए समीकरण 3 से रख रहे हैं x और प्लस 1 माइनस log x sin x और बाई क्या x², यही आंसर पूरा होगा ये।